तो बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर, आई एम अंशुराज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसिस वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, मिलर, लेमार्क, ह्यूगो ड्यूरिस। तो यहाँ सही आंसर जो है हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ अ स्पेसिस जो है ये दिए थे चार्ल्स डार्विन। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल्स जो है कहाँ मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक में, इग्नियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में या एनी टाइप्स ऑफ रॉक में? तो फॉसिल जो है सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। स्टैनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट सपोर्ट, ये क्या सपोर्ट करता है? केमिकल थ्योरी को, बायोजेनेसिस थ्योरी को, अबायोजेनेसिस थ्योरी को या पैनजेनेसिस थ्योरी को? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करता है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय, ये थ्योरी जो है ये कौन दिए थे? डार्विन, लेमार्क, मिलर, हैकेल। तो ये थ्योरी जो है ये दिए थे लेमार्क। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, यही बोला गया था इस थ्योरी में। लैक्टेशनल एमिनोरिया इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन से, परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन से, या एसटीडी का नाम है या एंटीजन है? तो ये जो है ये रिलेटेड होगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन से। लेप्रोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय, लेप्रोसिस डिजीज जो है ये कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है या फंजाई से होता है या ऑल ऑफ दिस से होता है? तो लेप्रोसिस जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है गोनेरिया, साइफिलिस, टाइफाइड, एड्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टाइफाइड, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। एड्स वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, सबसे पहले जो है एड्स कहाँ देखा गया था या फिर कहाँ पे सबसे पहले जो है ये शो ऑफ हुआ था? यूएसए में, इंडिया में, नाइजीरिया में या ब्राज़ील में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएसए में। लैडिक सेल्स फाउंड इन, लैडिक सेल्स जो है ये कहाँ मिलता है? लीवर में, टेस्टिस में, किडनी में या इंटेस्टाइन में? तो ये जो है ये टेस्टिस में मिलता है। सर्टोली सेल प्रेजेंट इन, सर्टोली सेल्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीवर में, टेस्टिस में, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में या ओवरी में? तो सर्टोली सेल जो है ये टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। कैविटी ऑफ ब्लास्टुला को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील, हेमोसिरिन, हेमोसील या ऑल ऑफ दीज? तो कैविटी ऑफ ब्लास्टुला को ब्लास्टोसील कहते हैं। एनीमोफिली टाइप्स ऑफ पोलिनेशन इज नॉट फाउंड इन, एनीमोफिली पोलिनेशन कहते हैं पोलिनेशन बाय विंड से, विंड से जो पोलिनेशन होता है उसको एनीमोफिली कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं होगा, किस में नहीं होगा? ग्रास में नहीं होगा या वीट में नहीं होगा या मैज में नहीं होगा या साल्विया में नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्विया में नहीं होगा। ग्रास, वीट, मैज ये तीनों में जो है पोलिनेशन विंड से होता है। एनीमोफिलस फ्लावर और यूजुअली, एनीमोफिलस फ्लावर जो है ज़्यादातर क्या होता है? कलरलेस होता है, अट्रैक्टिव होता है या बोथ है या नन ऑफ दीज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलरलेस होता है। एनीमोफिली आकर इन, एनीमोफिली जो है किस में होगा? साल्विया में होगा, वैलिस्नेरिया में होगा, कोकोनट में होगा या बॉटल ब्रश में होगा? तो एनीमोफिली जो है ये होगा कोकोनट में। पॉलिनेशन बाय विंड, एनीमोफिली का मतलब होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन, किस में माइक्रो प्रोपगेशन हो सकता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या बोथ में या नन ऑफ दिस में? तो माइक्रो प्रोपगेशन पॉसिबल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एग्रोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एग्रोस जो है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मैज से, साइकस से, सीबीड से या नन ऑफ दिस से? तो एग्रोस जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीबीड से। इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, कौन सा स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? लेप्टोटीन स्टेज में, पंचायतीन स्टेज में, साइटोकाइनेसिस स्टेज में या डाइकाइनेसिस स्टेज में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचायतीन स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है। विच ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट, ऑफ स्प्रिंग जो है सिंगल पेरेंट से बन रहा है उसको क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बोथ ए एंड बी या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? तो सिंगल पेरेंट है यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर डबल पेरेंट रहता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता।
बट यहाँ पे सिंगल पेरेंट है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कहेंगे। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरक्लोसिस जो है कैसे ट्रांसमिट होता है, इंसेक्ट के थ्रू से, कॉन्टैक्ट के थ्रू से, या वाटर के थ्रू से, या एयर के थ्रू से। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में इंक्लूड नहीं किया गया है, बी कीपिंग को, पोल्ट्री फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, या फिश फार्मिंग को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्लूड नहीं किया गया एनिमल हस्बेंड्री में। बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश फार्मिंग ये तीनों जो है एनिमल हस्बेंड्री में आता है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें नहीं आता है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, सेंट्रल सेल जो है वो है क्या, प्राइमरी न्यूक्लियस है, या सेकेंडरी न्यूक्लियस है, या सिनर्जिड्स है, या बोथ ए एंड बी है। तो सेंट्रल सेल जो है ये एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। एराइल इज एडिबल पार्ट ऑफ, एराइल जो है ये किसका एडिबल पार्ट होता है, एनोना का, एप्पल का, ऑरेंज का, या ऑल ऑफ दिस का। तो एराइल जो है ये एडिबल पार्ट है ऑरेंज का। थैलेमस जो है ये एडिबल पार्ट होता है एप्पल का। लाइकेंस इज इंडिकेटर ऑफ CO2 पॉल्यूशन, SO2 पॉल्यूशन, CO पॉल्यूशन, या वाटर पॉल्यूशन। तो लाइकेंस जो है ये इंडिकेटर है SO2 पॉल्यूशन का। प्यूरिन बेस ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स हैज़ A and C and T, A and Z, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A and G। एडिनाइन और ग्वाइनिन जो है ये प्यूरिन्स है, और पायरिमिडीन में आता है T यानी थाइमिन और साइटोसाइन। गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, गिर नेशनल पार्क जो है ये किसके लिए फेमस है, डियर के लिए, लायन के लिए, लियोपार्ड के लिए, या बर्ड्स के लिए। तो गिर नेशनल पार्क जो है ये फेमस है लायन के लिए। कल्याण सोना इज़ अ वैरायटी ऑफ, ये किसका वैराइटीज़ है, व्हीट का है, गोल्ड का है, या बोथ ए एंड बी का है, या नन ऑफ दिस का है। तो कल्याण सोना जो है ये वैरायटी है व्हीट का, व्हीट का वैरायटी जो है कल्याण सोना है। विच वन इज़ वायरल डिजीज़, वायरल डिजीज़ यानी वायरस से होने वाला डिजीज़ को कहते हैं वायरल डिजीज़। फ्लू, पोलियो, एड्स, या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों जो है ये वायरल डिजीज़ है, ये तीनों जो है वायरस से होता है। विच माइक्रोब्स इज़ यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यहाँ पे कौन सा माइक्रोब्स जो है यूज किया जाता है कर्ड फॉर्मेशन में, क्लोस्ट्रीडियम को, या लैक्टोबैसिलस को, या बोथ ए एंड बी को, या स्ट्रेप्टोकोकस को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस को यूज किया जाता है कार्ड फॉर्मेशन में। न्यूक्लिक एसिड इज फ्रैगमेंटेड बाय विच एंजाइम, पॉलीमरेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, या लाइगेज। तो न्यूक्लिक एसिड को फ्रैगमेंटेड किया जाता है न्यूक्लिएज एंजाइम से। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, इंडोन्यूक्लिएज, RNA पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, या राइबोन्यूक्लिएज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टैग पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस में जो है क्या इम्प्लांट होता है, मोरियूला, जाइगोट, ग्रेस्ट्यूला, या ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट जो है ये इम्बेड होता है यूट्रस में। कैपेसिटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस अकर इन, ये किस में कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है, एपिडिडमिस में होता है, या वैसा डिफरेंस में होता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, या रेटी टेस्टिस में होता है। तो कैपेसिटेशन जो है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। पीएच ऑफ एसिड रेन इज बिलो, एसिड रेन का पीएच कितना है, 5.6, 6.5, 6, या 7। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है किस में होता है, स्टार फिश में, शार्क में, एम्फीबियन में, या बोनी फिश में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा शार्क, शार्क में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एंटीबॉडी हैव, एंटीबॉडी के पास क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, या 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, या 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। तो एंटीबॉडी के पास में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबॉडीज इज, सबसे ज़्यादा नंबर जो है किस में होगा, IgG में होगा, या IgA में होगा, या IgM में होगा, या IgD में होगा। सबसे ज़्यादा होगा IgG। विच टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी कॉज एलर्जी,
कौन सा एंटीबॉडी जो है एलर्जी कॉज करता है, IgA, IgG या IgM या IgE? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IgE। IgE से जो है एलर्जी होगा। स्टडी ऑफ डिजीज को क्या कहते हैं, डाइकोगेमी, पैथोलॉजी, ईटोलॉजी या ऑल ऑफ दीज? तो स्टडी ऑफ डिजीज को जो है कहते हैं पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज बाय बर्थ इज कॉल्ड। डिजीज जन्म से ही डिजीज है उसको क्या कहेंगे, जेनेटिक, इनबॉर्न या एक्वायर्ड या बोथ ए एंड बी? तो इसको कहेंगे बोथ ए एंड बी, जेनेटिक भी है और इनबॉर्न भी है, जन्म से ही है डिजीज उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजीज विच इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर? वैसा डिजीज जो ट्रांसमिट नहीं होता है एक से दूसरे में। ऑप्शन है कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर, डिफिशियंसी इन विटामिन या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो है ये ट्रांसमिट नहीं होता है एक से दूसरे में। कॉजेटिव एजेंट ऑफ एमोबियासिस इज, एमोबियासिस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, इंटमीबा, हिस्टोलिटिका, लिस्मेनियासिस, पैरामिक्सोवायरस या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कॉजेटिव एजेंट एमोबियासिस का होता है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, प्लाज्मोडियम या फीमेल एनोफिल्स या इंट अमीबा हिस्टोलिटिका या बोथ ए एंड बी? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवॉर्म इज, रिंगवॉर्म का कॉजेटिव एजेंट क्या है, माइक्रोस्पोरम, बैनक्रॉफ्टी या साल्मोनेला या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम से रिंगवॉर्म होता है। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड का प्रॉपर्टीज जो है क्या होगा, ट्रिपलेट इन नेचर होता है, कॉमनलेस होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, या ऑल ऑफ दीज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है जेनेटिक कोड का ही है। ट्रिपलेट होता है और कॉमा लेस होता है, कॉमा नहीं होता, नॉन ओवरलैपिंग भी होता है, ओवरलैप नहीं करता है। स्टॉप कोडॉन इज, स्टॉप कोडॉन क्या, UAA, UAG, UGA या ऑल ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो है स्टॉप कोडॉन है। UAA, UAG और UGA जो है ये तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन ही है। इन हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, या ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, या बोथ है, या नन ऑफ दिस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। एक और क्रोमेटिन होता है जिसका नाम है यूक्रोमेटिन, वो जो है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, बट हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स और, हिस्टोन प्रोटीन जो है क्या होता है, बेसिक नेगेटिवली चार्ज है, या बेसिक पॉजिटिवली चार्ज है, या एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज है, या एसिडिक नेगेटिवली चार्ज है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा बेसिक पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है बेसिक होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। सेंट्रल डॉगमा गिवन बाय, सेंट्रल डॉगमा जो है कौन दिए थे, वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन या बोथ ए एंड बी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिक। क्रिक जो है सेंट्रल डॉगमा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट इन, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो है किस में प्रेजेंट होता है, लीडिंग स्ट्रैंड में या लैगिंग स्ट्रैंड में या बोथ में या नन ऑफ दिस में? तो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट प्रेजेंट होता है। हु गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, कौन जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे सेमी कंजर्वेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन को, हार्से एंड चेस, मिशेल्सन एंड स्टॉल या स्मिथ एंड नेथन या ग्रिफिथ? कौन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा मिशेल्सन एंड स्टॉल, सेमी कंजर्वेशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन को प्रूफ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल बेस पेयर इन 1 टन ऑफ DNA इज, टोटल बेस पेयर जो है 1 टन ऑफ DNA में कितना होता है, 21, 12, 10 या 24? तो 1 टन ऑफ DNA में जो है 10 बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर होता है 1 टन ऑफ DNA में। हु गेव डबल हेलिक DNA स्ट्रक्चर, कौन जो है डबल हेलिक DNA स्ट्रक्चर दिए थे, वाटसन एंड फ्रैंकलिन या वाटसन एंड क्रिक या फ्रैंकलिन एंड विल्किंस या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक, ये डबल हेलिक DNA स्ट्रक्चर दिए थे।
न्यूक्लियोटाइड कंटेन, न्यूक्लियोटाइड जो है क्या कंटेन करता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस या ऑल ऑफ दीज को। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। न्यूक्लियोटाइड में जो है पेंटोज शुगर भी होगा, फॉस्फेट भी होगा और नाइट्रोजनस बेस भी होगा। कोकेन्स इज कॉमनली कॉल्ड एज, कोकेन्स को जो है और क्या कहते हैं, स्मैक, क्रैक या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो कोकेन्स को जो है क्रैक कहते हैं, कोकेन्स को और क्या कहते हैं, क्रैक कहते हैं। HIV इज अ रेट्रोवायरस दैट अटैक्स, HIV जो है ये एक रेट्रोवायरस है जो किस पे अटैक करता है, हेल्पर टी सेल्स पे या साइटोटॉक्सिन टी सेल्स पे या बी सेल्स पे या न्यूट्रोफिल्स पे। तो HIV जो है ये अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स पे। डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड का डायग्नोसिस जो है कैसे किया जाता है, सीक टेस्ट से, डिक टेस्ट से या वाइडल टेस्ट से, वाइसन-स्टैइन टेस्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा वाइडल टेस्ट से डायग्नोसिस किया जाता है। ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉज, 21st क्रोमोसोम पे जो है ट्राइजोमी हो जाता है। ट्राइजोमी का मतलब होता है 2n+1 और मोनोजोमी का मतलब होता है 2n-1। तो यहाँ पे कौन सा डिजीज होगा, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होगा या सिकल सेल एनीमिया होगा या टर्नर सिंड्रोम होगा या डाउन सिंड्रोम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में मोनोजोमी होता है और एक्स क्रोमोसोम का मोनोजोमी होता है जिससे टर्नर सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर इन ए ह्यूमन फीमेल इज, ह्यूमन फीमेल में जो है क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 44+XX, 44+YY, 44+XY या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 44+XX जो है ये फीमेल में होता है। अगर मेल में पूछता तो आंसर होता 44+XY, बट यहाँ पे फीमेल में पूछ रहा तो आंसर हो जाएगा 44+XX। ट्राइजोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय, ट्राइजोमी को जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-1 से या 2n-2 से या 2n+1 से या 2n से। तो अभी अभी मैंने इसका आंसर बतलाया था, 2n+1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोजोमी होता है 2n-1। जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये किस में देखा गया था, प्लैटिपस में या नेल्स में या कॉकरोच में या पीकॉक में। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये पीकॉक में देखा जाता है। ट्रिटिकम एस्टिबम इज, ट्रिटिकम एस्टिबम जो है ये है क्या, ट्रिप्लॉइड है या टेट्राप्लॉइड है या हेक्साप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो ट्रिटिकम एस्टिबम जो है ये एक हेक्साप्लॉइड है, ये क्या है, ये एक हेक्साप्लॉइड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑप्शन है अल्किप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया या सिकल सेल एनीमिया या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, अल्किप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों के तीनों जो है ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टाइम बहुत कम है, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रिपरेशन आप लोग करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।